कॉकरोच जनता पार्टी की आखिरकार एक बड़ी जीत और पहली जीत आप कह सकते हैं। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने की अनुमति मिल चुकी है और कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक फाउंडर अभिजीत दीपके को गिरफ्तार किए जाने, हिरासत में लिए जाने के जो कयास चल रहे थे उसके ठीक उलट हुआ है। जंतर मंतर पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है, लोग पहुंच चुके हैं और ये इस वक्त में जंतर मंतर का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ पर ये प्रोटेस्ट साइट है और जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये आप तस्वीरों के जरिए देखिए और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग वो पहुंचे हुए आपको नजर आ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। स्टेज की तरफ की तस्वीरें जरा दिखाइए। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, ये यहाँ पर जो है वो पोस्टर लगा हुआ है। सत्यमेव जयते अशोक स्तंभ, उसकी तस्वीर जो है वो हाथ में लिए हुए है और ये जंतर मंतर की पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। कॉकरोच जनता पार्टी को परमिशन मिल गई है, कॉकरोच जनता पार्टी वो प्रोटेस्ट करेगी। यहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है और ये पहली तस्वीर और ये कहलवाया जा रहा है कि किसी को हिंसा नहीं करनी है, शांति से प्रोटेस्ट करेंगे। और मैं यहाँ की जंतर मंतर की अब आपको जरा तस्वीर दिखाता हूँ और यहाँ पर अब लगातार जो स्पीकर हैं वो अपनी अपनी बात कहते रहेंगे, लेकिन कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आए हैं और क्या कह रहे हैं वो और किस तरीके का माहौल यहाँ पर है और कैसी जो है वो व्यवस्था है और आखिरकार एक बड़ी जीत कॉकरोच जनता पार्टी की। और उसके बाद में कॉकरोच जनता पार्टी का ये पहला ऑफलाइन प्रोटेस्ट है और पहले ऑफलाइन प्रोटेस्ट में यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखिए मास्क लगा करके इस तरीके से। क्या नाम हुआ आपका? नहीं बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? तुषार। तो आप सपोर्टर हैं या कैसे इधर? मैं तो कॉर्पोरेट में काम करता हूँ अभी। तो सैटरडे को लीव था तो मैं सोचा इधर आ जाता हूँ, तो इसलिए मैं इधर आया। और मतलब मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती, तो मेरा मेन रीज़न है कि अकाउंटेबिलिटी। और सब लोग यहाँ पे धर्मेंद्र के रेजिग्नेशन के लिए आए हैं और गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी को याद दिलाने की आपकी अकाउंटेबिलिटी होती है। आपको लग रहा है कि लोग सीरियस हैं इसलिए लोग पहुँच रहे हैं या खाली बस देखने के लिए लोग आए हैं? नहीं, मैं अगर अपनी बात बोलूँ तो मैं यहाँ पे सीरियस हूँ और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग सीरियस हैं। तो लोग ऐसे नहीं आए हैं, मतलब सैटरडे है क्योंकि सब काफ़ी लोग स्कूल में सबको रेस्ट करना होता है तो वो आज आए हैं। तो मेरे को लगता है कि नहीं, मज़े के लिए नहीं आए होंगे, एक रीज़न होगा सबके पास और वो चीज़ है। तो ये सही है कि आज सैटरडे है, स्कूल में अगर कोई जा रहा है या कॉलेज में जा रहा है, कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए वो वीक ऑफ पर अपने काम जो है वो ख़त्म करता है, या कोई जॉब कर रहा है तो उसके लिए भी वीक ऑफ बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो वीक ऑफ को अगर यहाँ पर लोग आ रहे हैं या छुट्टी लेकर के आ रहे हैं तो बड़ी बात हो जाती है। क्या नाम है आपका और ये क्या आपने पोस्टर लिया? संदीप नाम है मेरा। हाँ। और ये जो हमारी मांगे हैं, हाँ, इसमें वो लिखी हुई है। हाँ, सारी देखिए। जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि किस लिए है, तो विचारधारा, ये जो विचारधारा है इसके लिए हम आए हैं। क्या विचारधारा? किसी को अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। देखिए, हमारे और आपके घर में कोई भी बच्चा स्कूल में अगर पढ़ रहा है या कहीं भी पढ़ रहा है, वो किस लिए पढ़ रहा है? 12th करने के बाद उसको कुछ चाहिए, कोई एग्जाम क्रैक करना है। अब उसमें सब में लीकेज लगातार हो रहे हैं। यूपी में लखीमपुर खीरी में एक बच्चे ने सुसाइड किया। बेरोजगारी प्लस पेपर लीक दोनों जुड़ गया है। दोनों जुड़ गया है। हाँ? दोनों जुड़ गया है। हाँ। और देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रही है। हाँ। अन्ना आंदोलन में मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाया। हाँ, ये पोस्टर्स भी ऐसे लोग जो है वो लेकर के पहुंचे हैं। हाँ, मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं दिखाया। मेन स्ट्रीम मीडिया ने अन्ना हजारों दिखाया, यहाँ पर नहीं दिखा रही है। मेन चीज है कि अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा। मैं 1 मिनट आपसे बात करता रहूंगा। ये देखिए, एक बार जंतर मंतर अब फुल हो चुका है। ये जंतर मंतर की इस वक्त में तस्वीर जो है हम आपको दिखा रहे हैं। परमिशन मिली है, बहुत सारे लोग तो शायद हो सकता है कि इसलिए भी नहीं आए हों कि पता नहीं लाठी चलेगी, वाटर कैनन चलेगा, हो सकता है कि परमिशन नहीं मिलेगी, पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। कहीं ना कहीं ये भी डर रहा होगा लोगों में। ये साइकिल, एक मिनट थोड़ा आइए, आपसे बात करते हैं। ये भी कहीं ना कहीं लोगों में रहा होगा, जहन में हो सकता है। बिल्कुल सर। हाँ? बिल्कुल लोगों के मन में ऐसी बातें आ रही हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से, आपका जो चैनल है ना सर, मैं उसको फॉलो करता हूँ सर। अच्छा, और देखते हैं पूरी तरह से। और मैं आप जनता को ये बताना चाहूँगा कि ये जो चैनल है वो गोदी मीडिया चैनल नहीं है। ये जो चैनल है वो जनता की आवाज़ को उठाने वाला चैनल है।
मैं शुक्रिया। सर मेरा खुद यूपी पुलिस का एग्जाम है 9 तारीख को। क्या नाम है आपका? योगेश कुमार नाम है सर। कहाँ से आए हैं? मैं सर यूपी से हूँ, अलीगढ़। अच्छा देखिए, एक बार जरा मैं 1 मिनट ये बैग दिखाऊं। अब कोई आदमी अगर बैग लेकर के इस तरीके, थोड़ा हटिए प्लीज, अगर इस तरीके से बैग लेकर के अगर आ रहा है और आप देखेंगे तो ऐसा तो नहीं कि अंबानी के परिवार से कोई आदमी हो, ये ऐसा तो नहीं चोपर से उतरे हो, लैंड किया हो, तो 500 वाली भीड़ तो नहीं है। मतलब ये तो इनसे सवाल पूछना इनका जो है वो एक तरीके से अपमान करने वाली बहुत जो है वो बात हो जाएगी। मेन चीज मैं ये कहना चाह रहा हूँ हाँ। कि जो आप लोगों की वजह से हम आ पाए हैं, अगर ये सोशल मीडिया में आप लोग ना टेलीकास्ट करें तो हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं। भाई हम अपने घर पे मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो ब्लैकआउट कर दिया है, सही खबर को दिखाना ही बंद कर दिया है। और अगर हम ये विचारधारा जो एकजुट यहाँ पे हो पाई है, आप लोगों की वजह से हो पाई है। 1 मिनट मैं बात भी करता रहूंगा, तस्वीरें भी एक बार जरूर दिखाते रहिए। और देखिए, कॉकरोच का ये मास्क लेकर के बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारी यहाँ पर फीमेल्स वो भी दिखाई दे रही है, लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं। और ऐसा नहीं कि केवल जैन जी ही है, बल्कि जो बड़ी एज के लोग हैं वो भी हैं, कुछ वृद्ध भी हैं। और यानी आप कह सकते हैं कि अच्छी खासी तादाद में जो सुबह दिखाई दे रहा था उससे ज़्यादा जो है वो अब यहाँ पर तस्वीर दिखाई दे रही है। और एक बार जरा दिखाइए इस तरह के, एक सेकंड के लिए आप अगर एक बार थोड़ा सा नहीं चलेगी अब की बार, ये धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, नहीं चलेगी अब की बार। सामने से लीजिए आप लोग। तो ये तस्वीर जो है वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और बहुत कुछ प्रोटेस्ट के जरिए और इस तस्वीर के जरिए सरकार को एक मैसेज देने की कोशिश है। बंद करो, बंद करो, बंद करो। हत्या नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। तो इस तरीके के गाजे बाजे के साथ में फिलहाल यहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है, धरना शुरू हो चुका है। और अनुमति मिली और अनुमति मिलते ही आप देखिए ये माहौल इस वक्त में जंतर मंतर का नजर आ रहा है, ढपली बज रही है, अलग अलग स्टूडेंट्स यूनियंस के लोग पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है जिस तरीके से यहाँ का माहौल नजर आ रहा है अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। और सरकार के लिए कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि ये भीड़ अगर बढ़ती है तो फिर सरकार क्या करेगी, अगर ये तादाद अगर लोगों की बढ़ती है तो फिर जो है वो सरकार क्या करेगी, ये बड़ा सवाल है। तो आप प्रोटेस्ट में आए हैं, बात कर सकते हैं आपसे? प्रोटेस्ट में आए हैं आप, क्या नाम हो आपका? खुशी। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली। तो आपको क्यों जरूरी लगता है यहाँ आना, क्यों आप आए? आपको क्यों जरूरी नहीं लगता है? आप मुझसे पूछ रहे हैं कि जरूरी क्यों है, मैं आपसे पूछ रही हूँ क्यों नहीं है। इतने पेपर लीक हो गए हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं और कोई गवर्नमेंट इसका जवाब नहीं दे रही है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि ये जरूरी है? तो आपको लग रहा है कि एक जिस तरीके का माहौल बना हुआ था कि ना जाने लाठीचार्ज होगा, ना जाने गिरफ्तारियां होंगी, उसके बावजूद लोग आए? हाँ, क्योंकि ये जरूरी है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो लाठी चार्ज होगा, इसका मतलब ये नहीं है। इससे हमारी डेमोक्रेसी, हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन खतरे में है। एक सेकंड के लिए मैं आपसे बात करूंगा, इधर जरा दिखाइए। पुलिस वो भी अच्छी खासी तादाद में पुलिस यहाँ पर है और पुलिस के बड़े अधिकारी वो स्थिति का जायजा भी ले रहे हैं कि किस तरीके से भीड़ यहाँ पर बढ़ रही है। अभिजीत को जो है वो एयरपोर्ट से वो यहाँ आ रहे हैं, ऑन द वे है ये बताया जा रहा है, परमिशन मिल गई है प्रोटेस्ट करने की। कैसे देख रहे हैं, एक तरीके से पहली जीत है या फिर आपको लग रहा है कि अभी तो बहुत लंबा काम? अभी तो बहुत लंबा जाएगा ये, इतने जल्दी तो गवर्नमेंट नहीं मानेगी। इतने जल्दी से आसानी से काम थोड़ी हो जाता है इंडिया में। आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ते हैं? पॉलिटिकल साइंस। तो आपको लग रहा है कि जो बाकी का यूथ है उसमें चर्चा है इसको लेकर के, या केवल एक सोशल मीडिया पर बज़ है, ग्राउंड पर कुछ खास नहीं कर अगर पाए? बस बज़ होता तो इतने बच्चे या स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं आते। यूथ का ये फ्रस्ट्रेशन है। और आपके पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं? मेरे पेरेंट्स ने अभी तक तो इस बारे में कुछ नहीं बोला है। नहीं, आपको बोला कि आप जाओ या आपको बोला कि मत जाओ या आपको बोला कि वो किसी पार्टी वाले आदमी है आपको नहीं जाना है, क्या आपको उनका रिएक्शंस क्या था? कुछ खास रिएक्शन नहीं था वैसे। और आपके जो फ्रेंड सर्कल में आपने बात की हो कि मैं जा रही हूँ वहाँ पे, तो उन्होंने क्या रिएक्शन दिया? थोड़ा बचकर रहना, यानी लोग बता रहे हैं कि माहौल ठीक नहीं है। क्योंकि हाँ, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि उनको लग रहा है, वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं क्योंकि
जितने केसेस हो रहे हैं मर्डर्स के, जर्नलिस्ट आप हैं, आपको भी पता होगा, तो उसके बेसिस पे भी लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं और काफ़ी लोग इसको ISI फंडेड वगैरह भी बता रहे हैं, तो डर है। आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता, ये यूथ का फ्रस्ट्रेशन लगता है मुझे पूरा यूथ को जवाब चाहिए। इससे पहले आप किसी प्रोटेस्ट में आई हैं? नहीं। आपके फैमिली से कोई पॉलिटिक्स में या प्रोटेस्ट में आते रहे हैं? नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मैसेज है। जो परंपरागत तरीके से प्रदर्शन में आते हुए लोग रहे हैं, मैं उनसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम है, न्यू कमर है। इन्हीं के हाथ में देश जाना है। यही कल को जो है वो देश में नीति, पॉलिसीज, वो सब कुछ यही डिसाइड करेंगे। तो जो देश का यूथ है वो वाकई सरकार के प्रति किस तरीके से चिंतित है? आपको लग रहा है कि मोदी जी का वो ओरा खत्म हो गया है, या जो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, या फिर करप्शन नहीं है, करप्शन फ्री सरकार, वो चीजें लोगों को नहीं समझ में आ रही है? इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन मीडिया कि मीडिया कैसे पोर्ट्रे करता है। इंडिया के जो मोस्टली इंडियंस हैं वो टीवी चैनल्स पे अपना ओपिनियन बेस्ड करते हैं कि जैसे वो वर्डिंग यूज करेंगे तो उनका भी माइंड वैसे ही बनता जाता है। और जैसे कि हमारी मीडिया इतनी ज़्यादा गोदी मीडिया हो गई है तो उससे उनका भी माइंड बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है और वो जो करंट गवर्नमेंट है उसके खिलाफ कुछ आवाज़ या कुछ बुरा नहीं सुनना चाहते। हाँ। आप कहाँ से नॉलेज लेती हैं? न्यूज़ देखती हैं तो कहाँ से? पेपर पढ़ती हैं, सोशल मीडिया से देखती हैं, या यूट्यूब और न्यूज़पेपर वगैरह? बट आई विल ट्राई कि मैं उनकी जो वर्डिंग होती है उनको अच्छे से पढ़ूं कि वो कैसी वर्डिंग यूज़ कर रहे हैं। अभी आपको मोदी जी से क्या उम्मीद है या नहीं है? मुझे कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं है तो आपको किससे उम्मीद है? यूथ से और कॉन्स्टिट्यूशन से। थैंक यू। तो यही जो है वो समझने वाली चीज़ है और इसीलिए मैं पॉपुलर फेस से बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पॉपुलर फेस क्या कहेंगे हम जानते हैं। और ऐसे लोगों से थोड़ा बात करना जरूरी है जो बिल्कुल फ्रेश हैं, जो इस प्रोटेस्ट में पहली बार दिखाई दे रहे हैं, आए हैं, और वो क्या सोचते हैं, वो क्या समझते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और मुझे लगता है कि वही कहीं ना कहीं एक बड़ी ताकत में फिर तब्दील होगा। पॉपुलर फेस अगर वो कुछ कहते हैं तो उसको इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जा सकता, क्योंकि उनको वो एक काम करना है, उनके लिए एक प्रोफेशन बन गया है, वो जॉब बन गया है, ऐसा कह सकते हैं आप, या ऐसा भी कह सकते हैं कि अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि अब यहाँ पर संभवतः अभिजीत दीपके उनकी एंट्री होने वाली है और इसीलिए पुलिस जो है वो आ रही है। ये विजेता है, मैं जानता हूँ, और ये स्पोक्स पर्सन जो है वो बनाए गए हैं और अब ये पुलिस को प्रोटेस्ट साइट की तरफ उधर लेकर के जा रहे हैं। यानी जो एक तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में प्रोटेस्ट होता है उस तरीके से अब कोशिश की जा रही। तो अभी परमिशन मिल गई है, अभी विजेता हमारे साथ में है, स्पोक्स पर्सन है, और विजेता परमिशन मिल गई है। तो अभी क्या रोड मैप है? थोड़ा सा और उधर छाया में चलते चलिए, आइए। हाँ, एक मिनट, अभी परमिशन मिल गई है। एक्सक्यूज मी जी सर, एक मिनट भाई मैं हरियाणा से रोहतक से हूँ। मैं आपकी वजह से सिर्फ इस लाइन में आया हूँ। अरे वाह। मैं ना तो कल पॉलिटिकल थिंकिंग हुई भी कौन है, आपने अभी शांति है भाई साहब है ना, उनने सुनने वाले आपके हड़ा ये इस बारे में सोचने लगे हम। बहुत बढ़िया। क्या नाम है? दीपांशु भाई, रोहतक से मैं निनाना का। 2 मिनट दीजिए, हम बात अपने बात का माँ बाप की बहुत पाबंदी है। कवर करो ना उसको, 2 मिनट। अरे उसको भी कवर कर रहा हूँ ना, मैं उनको मजेदार बात कह रहे हैं। सिर्फ 2 मिनट बता दीजिए क्या रोड मैप आगे? परमिशन मिल गई है, क्या रोड मैप है अब? सर रोड मैप वही है कि आप प्रोटेस्ट चल रहे हैं तो डिमांड जो है अभी भी हमारी वही बनी हुई है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और जो सिस्टमिक फ्लॉज हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस में उनको हटाया जाए। तो अब वो शाम तक ये प्रोटेस्ट यहाँ पे चलेगा? चलेगा सर, आज शाम तक तो चलेगा ही। अब क्या पता वो आज ही दोपहर में इस्तीफा दे दें, तो देखते हैं। नहीं, लेकिन पुलिस ने जो परमिशन दी है वो सुबह 10 से शाम 5 बजे तक की परमिशन है आपको, तो 5 बजे आप लोग चले जाएंगे वापस? देखते हैं कि मतलब कैसे टर्न आउट करते हैं। हाँ। तो हाँ, मतलब हम कुछ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल या वैसा नहीं करेंगे। तो अभिजीत अभी पहुंच रहे हैं यहाँ पे? हाँ, अभिजीत आई थिंक अभिजीत में मेरे ख्याल से हाँ मतलब पहुँचने वाला है। आपको जो उम्मीद थी रिस्पांस उसके मुकाबले कम दिखाई दे रहा है, ज़्यादा दिखाई दे रहा है? तो बहुत अच्छा ही है, जितनी उम्मीद थी तो बिल्कुल मतलब उतने लोग आए हैं। तो पब्लिक तो एयरपोर्ट पे लेने लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि जितना फॉलोअर्स है उस हिसाब से जंतर मंतर पर है क्राउड, लेकिन क्या है मतलब कितने क्या लोग हैं आज के टाइम में
कि मतलब अपने घर से वो स्पेशली उठ के आए हैं इतनी जगह पे, तो अब नींद में एक आपको निकाल लिया है तो किसी में भी निकाल लो। और जिसको अच्छा देखना होगा वो तो ये भी देखेगा कि 5 लोग भी अगर आए तो वो भी कमाल की बात है। वो मैं वहाँ पे भी कह रहा था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था ना कि तेरी आवाज़ पे यदि कोई ना आए तो तू चल अकेला रहे। तो जितने लोग आ जाए उतने बढ़िया। और फिलहाल तो मतलब काफ़ी सारे, आई थिंक 1000 से भी ज़्यादा लोग होंगे। खैर विजेता से मेरे ढेर सारे सवाल हैं, करते रहेंगे, लेकिन हम स्पेशली अभी कवरेज कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि पॉपुलर जो फेस है, आप लोग हैं, उनसे बात ना करके और जो अननोन फेस है उनसे बात करें ताकि समझ में आए कि लोग हैं। हाँ, बात करो, औरों से भी बात करो। हाँ, थैंक यू, आपसे बात करेंगे अलग से। हाँ, तो आप कहाँ से आए, आप बताइए। मैं एक बार भाई से मिल लूं, मेरा तो फैन मूवमेंट है यार। चलिए, फैन मूवमेंट चल रहा है तो हम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय है। कहाँ से हैं आप? मैं रेवाड़ी से आया हूँ सर। आज कॉकरोच जनता पार्टी तो जेनजी प्रोटेस्ट हुआ? नहीं, जेएनजी प्रोटेस्ट नहीं है। हाँ। इस मूवमेंट की एक महत्वपूर्ण बात है कि जो लोग, जो युवा छात्र जिस दिक्कत से झेल रहे थे लगातार कई सालों से, उसको सीजेपी ने उठा दिया, भाई अभिजीत ने उठा दिया। बच्चों को एक स्पेस मिल गया। परेशानी थी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बच्चों के, छात्रों के मुद्दों को नहीं उठा रही थी, अभिजीत ने उठाया। छात्रों के अंदर तो आपको ये नहीं लगता कि, मैं छोटे छोटे सवाल पूछूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैंने बात करनी है, तो मैं एक मन में ये नहीं आता कि आपने तो अपनी जवानी के दौर में भी वो अनाज आंदोलन भी देखा, बिल्कुल देखा है। कुछ लोग आए, प्रोटेस्ट हुआ, फिर पार्टी वार्टी बन गई, फिर वो जी। देखिए, प्रोटेस्ट होता है, पार्टी बनती है, जिसको पॉलिटिकल बेनिफिट लेना होता है वो ले जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि हम किसी भी मूवमेंट में किसी भी मुद्दे को के लिए सड़क पे ना आए, जंतर मंत्र पे ना आए, घर बैठ जाएं और घर बैठे सरकार को या सरकार की गलत नीतियों को हम गाली बकते रहे। आपको लगता है असर होगा इसका? बिल्कुल असर होगा, हो रहा है और होगा। 100% असर होगा इसका। आप कहाँ से आए, क्या नाम है? मैं सलमपुर से आया हूँ, मोहम्मद इसरार नाम है मेरा। और मैं खासकर इसी प्रोटेस्ट के लिए आया हूँ कि आम पब्लिक को कॉकरोच बोला गया, क्योंकि कॉकरोच तो फिर इकट्ठे ही होते हैं और क्या करते हैं, जब हमारी बात नहीं सुनी जाएगी इकट्ठे होती है पब्लिक। और जो उम्मीद सीजीआई मुद्दे से थी, हम उम्मीद करते थे कि जब कोई सरकार, महकमा या कोई अड़ोसी पड़ोसी घर वाले न सुने तो हम कोर्ट में जाएंगे। लेकिन कोर्ट जाने के बाद इतनी भद्दी टिप्पणी एक अचंभे की बात है। ये तो एक लोकतांत्रिक देश है। लेकिन उन्होंने सफाई दे दी थोड़ा सा। नहीं, उनकी अंदर की जो भावना थी वो निकल के आई है। सफाई दी छात्र नौजवानों के दबाव में, अब वो सफाई और भी देंगे। लेकिन उन्होंने जो टिप्पणी करी, हम ये और शब्द तो यूज नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे, हरियाणा से ही है भाई पहले? हाँ, बिल्कुल हरियाणा से है, हिसार से हैं। हिसार की जनता ने भी उनकी स्पीच सुनी है, हिसार की जनता भी उनका स्वागत करेगी। ऐसी बात नहीं, बहुत लोग आए, गलत टिप्पणी करिए, भद्दी टिप्पणी करिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपको होम स्टेट के वो होने के बावजूद उनकी वो टिप्पणी खराब लगी? बिल्कुल है, हरियाणा का नाम खराब कर दिया। अच्छा, नाम खराब कर दिया। पहलवानों का स्टेट है, पहलवानी में नंबर 1 है। एक तरफा पूरे इंडिया में, एक साइड हरियाणा एक तरफ होता है। अपनी मेहनत से बच्चे जन मेडल जीत के लाते हैं, लेकिन अपनी जो भी लालसा है उसके मद्देनजर रखते उन्होंने गलत एक बात कही है जो बहुत निंदनीय है। आप क्या, कैसे हैं बताइए जरा, इधर थोड़ा, इधर घूम जाइए। हाँ, मैं अपने आपको जंजी तो नहीं बोलूँगा, मेरी 63 बच्चे जंजी होंगे? मेरे बच्चे जंजी हैं, लेकिन मैं आज भी यूथ कहता हूँ अपने आप को। जब हमारे प्रधानमंत्री या 50 साल का आदमी जब सरकार में आ सकता है और काम कर सकता है, तो एक युवा, हम युवा ही रहेंगे जब तक देश की हालत सुधरेगी नहीं, हम युवा रहेंगे, फाइट करेंगे। मुझे क्या लगता है कि करप्शन की वजह से बार बार प्रॉब्लम उठ रही है। अगर करप्शन खत्म हो जाए तो ये जितना पेपर लीक की प्रॉब्लम हुई या कोई भी समस्या उठती है तो उसके पीछे सबसे बड़ा करप्शन है। जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिए, जिन्होंने संविधान लिखा, उसमें कहीं करप्शन का जिक्र नहीं था ना। वो उन्होंने देश के लिए बलिदानियाँ दी, कुर्बानियाँ दी। आज का यूथ वो नहीं कर सकता है, लेकिन आज के यूथ कम से कम आवाज़ तो उठा ही सकता है ना, और आवाज़ को दबाना नहीं चाहिए। मैं न्यूज़ चैनल में देखता हूँ, 2 चैनलों में डिबेट होती है, हाँ, और आम आदमी की सुनाई नहीं जाती। तो ये सबसे ज़्यादा समस्या क्या है? हम चाहते हैं कि एक एक समस्या का समाधान होना चाहिए। ठीक है, मैं और लोगों को थोड़ा दिखाने की, देखने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू। तो अभी देखिए बॉस, ये जो प्रोटेस्ट होते हैं, मुझे लगता है कि इसी तरीके से इनको कवर किया जाना चाहिए। आप देखिए कि राम जी, बताइए क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल है। कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से हूँ,
तो आपने स्पेशल सेवन गेटअप लिया हुआ है? नहीं, गेटअप क्या, बच्चों के सपोर्ट के लिए भाई। बच्चे हमारे हैं, हाँ। जो इनके साथ हो रहा है मतलब है ना, हाँ। वो गलत हो रहा है। उनके सपोर्ट में अगर हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? हाँ। क्यों भाई? तो लगता है कि आपको झंडा उठाना पड़ेगा। भाई हम उनके सपोर्ट में, दिल्ली में फिर पहले बहुत झंडे उठे, तो क्या हो गया? आप अच्छे काम करते रहो, बात खत्म हो गई। अपनी तरफ से करो। अपनी तरफ से आप ऐसा मत सोचो कि कोई नहीं कर रहा है तो चलो मैं क्यों करूं, या नहीं हो रहा है तो क्यों करें। अगर कोई चीज गलत है उसके लिए आप प्रोटेक्ट करो, आवाज उठाओ, बात खत्म हो गई। एक मैं आपसे आपकी दिल की बात पूछूंगा। हाँ, आपको लग रहा है कि जो इतने दिनों से चर्चा चल रही थी उस हिसाब से लोग हैं, या जो लोग आए हैं वो बहुत कुछ कह रहे हैं? आप यहाँ पे हैं, आपने इतने देर से लोगों को सुना है, देखा है, फेस भी रीड कर रहे हैं आप, आपको क्या फीलिंग यहाँ पे आ रही है? भाई लोगों में जागरूकता आई है, और ये आवाज़ कहीं फैलेगी, धीरे धीरे फैलेगी ना। क्यों नहीं फैलेगी? एक तो पहली बार इन्होंने फर्स्ट टाइम इनका एजुकेशन हुआ है आज का, नहीं एक अच्छे कॉज के लिए हुआ है। क्यों? ठीक है। तो कुल मिलाकर के आप देखिए हर तबके के लोग हैं और भीड़ बढ़ती जा रही है, जो उत्साह है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और ये बहुत शुरुआती दौर है और देखना यही है कि किस तरीके से जो है वो अब यहाँ से ये माहौल बना पाते हैं, सरकार का माहौल कितना डिस्टर्ब ये कर पाते हैं, कैसे उस ठहरे हुए पानी के अंदर कोई तरंग, कोई करंट ये पैदा कर पाते हैं। और अब यहाँ पर आप देखिए कि अभिजीत बस कुछ ही देर में यहाँ पर आने वाले हैं, यहाँ अभिजीत आएंगे, लेकिन ये तो बहुत छोटी सी जगह है और पूरा जंतर मंतर, आज दूसरा कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, सारे इसी प्रोटेस्ट में ये आए हुए लोग हैं जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। और बहुत बड़ी तादाद में, बहुत भारी तादाद में यहाँ पर युवा है जो सड़कों पर है, और जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सरकार की घंटी जरूर बजा रहा है। सरकार को कितना असर पड़ेगा, सरकार क्या फैसला लेती भी है या नहीं लेती है, या बस एक रस्म अदायगी होती है, इंतजार इस बात का है। अभिजीत आते हैं तो वो क्या कहते हैं, माहौल किस तरीके का बनता है। लगातार यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ से लगातार खबरें आप तक पहुँचा रहा हूँ। शेयर कीजिए इस खबर को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।